दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम न बदलेगा। आप सबको देख के इतना इंस्पायर होते हैं, सब गाते हैं, अपने वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, और आप सबके जैसे आप सब वायरल हो। ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज, मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। मैं चाहता हूं भजन संहिता 8 में चले जाएं। भजन संहिता 8 उसकी मैं 4थी अध्याय से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। किसने बनाया मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम? परमेश्वर ने। लोग कहते हैं अच्छा तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? परमेश्वर के पुत्र जो उसने हमें बनाया है। अब कोई अगर आपको बोले अच्छा ये उनकी तरह बात कर रहा है, आपके पापा की तरह, कहना हाँ जी वो मेरे पापा हैं। आमीन। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। थोड़ा ही कम बनाया है। आमीन, हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या किया परमेश्वर ने? महिमा और प्रताप का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। यह था जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। मगर देखिए हम कहां से कहां गिर गए। आमीन। कई लोग कहते हैं हम बंदर से आए हैं। अब उनका मुझे नहीं पता, हम तो परमेश्वर से आए हैं। हम जू से नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? क्या दी है? बाइबल कह रही है, ये मैंने नहीं लिखा, आपकी बाइबल में भी है, कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको अपने कामों, अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है, परमेश्वर ने दी है। और ये जो शासन अधिकार था ये आदम ने खो दिया जब पाप बगीचे में आया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, जब उसने उस फल को खा लिया। और आदम के अंदर से जो वो डीएनए था रेन, रूल एंड रेन करने का, वो जो डीएनए था प्रभुता करने का, वो खत्म हो गया और वो एक दास की तरह जीने लग गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुत्र था उसने पुत्र का अधिकार खो दिया। सुन रहे हैं आप? मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना 1:12 लगाइए, और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? यूहन्ना 1:12 देखते हैं बाइबल क्या कहती है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दे दिया। क्या दिया उसने आपको? अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो उसने आपको क्या किया? पुत्र का अधिकार दिया, यानी पुत्रों के लिए अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए अधिकार है, और अगर आपके लिए अधिकार है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक अधिकारी की तरह इस दुनिया में जिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का, हालेलुया, परमेश्वर ने पूरे चर्च को, अपनी देह को, जो परमेश्वर की संतान है, उनको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया। मगर अगर आपने उस अधिकार को लिया नहीं तो जिंदगी भर दुष्ट आत्माएं आपको फुटबॉल बना के रखेंगे। वेट मत करिए डोमिनियन में बढ़ने का, कि जब तक आपको कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए कि भाई कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है।
अगर हम जुखाम में प्रभुता नहीं कर पाए, छोटे से सरदर्द में प्रभुता नहीं कर पाए, तो बड़े में भी नहीं कर पाएंगे। छोटे से शुरू करना शुरू करिए। छोटा सा पेट में दर्द होता है, जब भी कोई बीमारी आती है ना, उससे पहले बोलते हैं प्रिलिमिनरी, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, सिम्टम या लक्षण आते हैं। पहले आपको पता लग जाता है बुखार आने वाला है, आपके मुझे थोड़ा हरारत हो रही है। वो हरारत है टाइम अधिकार लेने का। वेट मत करो जब 104 हो जाए बुखार, तब बोलो ओ प्रभु तेरे कोड़े खाने से। आपने देखा है कभी आपकी, फिर से वही उदाहरण दे रहा हूं, आपके कपड़ों में कोई दाग लग गया या कोई इंक लग गई, उसी टाइम बहते पानी के नीचे डालिए, एकदम निकल जाएगा। उसको छोड़ दीजिए 2 हफ्ते, अब आप रगड़ने, अब बोले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर जैसे ही लक्षण लगे खड़े हो जाओ, बोलो इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान मैं तुझे अनुमति नहीं देता मेरे शरीर को छूने की। यू विल नॉट टच माई बॉडी इन जीसस नेम, आउट ऑफ माई बॉडी। आमेन। उस समय अधिकार लो। अरे पास्टर ज्यादा कुछ, थोड़ा सा थायराइड है, हाँ ठीक है रख लो, फिर थोड़ा सा खाते रहो दवाइयां पूरे साथ। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरा हार्ट समझिए। क्यों रखो थोड़ा सा भाई? मैं बोलूं मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया केक बनाया, थोड़ा सा जहर डाला इसमें, थोड़ा सा खा लो। खाओगे आप वो? बोलो थोड़ा सा नहीं चलता। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई बीमारी इसमें उसको महिमा नहीं देती। आप जानते हैं आदन के बगीचे में एक सांप आया था ईव के पास, आज भी आता है आपके पास, मगर अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आगे बढ़ते हैं। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। फिर से बोलता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। दूंगा नहीं, दिया है।